नमस्कार मित्रों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, शनि का वक्री होना, जो कि 23 मई 2021 को शनि वक्री होंगे अपनी ही मकर राशि में। ठीक है, ये एक खगोलीय घटना है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शनि 35 से 40% हर वर्ष, यानी कि 3 से 4 महीने हर वर्ष वक्री अवस्था में रहते हैं। तो इसमें कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, शनि के वक्री होने में के कारण कुछ राशियों पे प्रभाव अवश्य पड़ेगा, उनके जीवन काल में, उनके सामाजिक स्तर पे। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए शनि जो कि 23 मई 2021 को वक्री हो रहे हैं, वो किस नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। तो शनि जो वक्री हो रहे हैं वो श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का है, उसमें शनि वक्री हो रहे हैं। और शनि जो है वो और चंद्रमा की नैसर्गिक रूप से शत्रुता है, ये आपको सब पता ही है। तो शनि के वक्री होने में चंद्रमा के नक्षत्र में, तो ये स्वाभाविक है कि हम, चंद्रमा मन का कारण है और सभी के मन स्थिति पे इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। और देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अस्थिरता का माहौल चल रहा है सब जगह और लोगों के मन अशांत हैं। और इस कठिन भरी परिस्थिति में शनि का वक्री होना एक महत्वपूर्ण घटना साबित होने के आसार हो रहे हैं। तो देखिए, श्रवण नक्षत्र की हम पहले देखेंगे कि श्रवण नक्षत्र क्या है। श्रवण नक्षत्र है सुनने वाला, श्रवण से बना है सुनने वाला नक्षत्र, और ये भगवान विष्णु का नक्षत्र है, जो कि भगवान विष्णु के द्वारा ये प्रदत्त नक्षत्र है। ठीक है, एक घटना जो है कि राजा ये बलि के समय, जब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था और उन्होंने 3 पग में सारी पृथ्वी को नाप दिया था, तो उसी वक्त ये श्रवण नक्षत्र के समय की घटना है। तो श्रवण हमें जो सुनना हमें सिखाता है कि हमें जब तक हमें लिसनिंग पावर को बढ़ानी होगी, यानी कि सुन के और समझ के हमको कार्यों को करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में और देश में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और प्रगति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो श्रवण नक्षत्र में शनि 12 डिग्री पे ये देखिए वक्री होंगे, और 12 डिग्री से और ये 19 डिग्री तक शनि वक्री रहेंगे। तो शनि के वक्रत अवस्था में सभी के सामाजिक और भौतिक जीवन पे प्रभाव जो पड़ेंगे सभी राशियों पे, वो हम जानेंगे धीरे धीरे आगे। तो देखिए, पहले हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट कि ये जो वक्री ग्रह होता क्या है, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट रेट्रोगेट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट। तो वक्री होने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रह जब वो उल्टी चाल चलने लगता है, मतलब उल्टी गति से चलने लगेगा, तो उसे सामान्य भाषा में वक्री यानी कि रेट्रोगेट कहा जाता है। एक बात तो यह है जो कि एक सामान्य विचारधारा है। अब देखिए, सौर मंडल में कुछ ग्रह इनर प्लैनेट्स हैं और कुछ आउटर प्लैनेट्स हैं। तो बुध और शुक्र ये क्या हैं, इनर प्लैनेट्स हैं, और शनि, बृहस्पति और मंगल ये क्या हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं। तो जब कोई भी प्लैनेट पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वक्री हो जाता है, अपनी वक्री अवस्था में आ जाता है। उसका चेष्टा बल पृथ्वी के समीप आने के कारण बढ़ जाता है, और इसी को वो ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी से कि वो वक्री हो गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं सौर मंडल के, ये वक्री प्रतीत होते हैं पृथ्वी के करीब आने के कारण। और जब चेष्टा बल में इनके अधिकता आ जाती है, तो ये मानव जीवन पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है, और ये एक आजमाया गया सिद्धांत है। ठीक है,
तो अभी आज के परिवेश में हम बात करें कि शनि 23 मई 2021 को वक्री होंगे और उसके बाद ही ये देखिए 2 जून से ये गुरु मंगल भी अपने नीच राशि यानी कि कर्क राशि में आ जाएंगे। तो मंगल और शनि दोनों ग्रह की ये देखिए दृष्टि संबंध बनेगा और इससे प्राकृतिक आपदाएं और देश में उथल पुथल की स्थिति बनी रहेगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन 45 दिन के इस पीरियड में ये आपदाओं का घटित होना एक स्वाभाविक स्थिति बनी रहेगी मंगल और शनि के दृष्टि संबंध होने के कारण। लेकिन उसके बाद स्थितियों में सामान्यता आने लगेगी। साथ ही ये देखिए आप 20 जुलाई से ये गुरु भी वक्री होंगे। तो तीनों ग्रह शनि, गुरु और ये मंगल, इन्हीं के कारण इसमें देश में सत्ता पक्ष जो है उसके विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि तीनों ही प्रबल ग्रह हैं और ये इंगित कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध लोगों का आक्रोश होगा। क्योंकि ये क्या है, शनि हमें ये सिखाता है कि जो भी हमारी सामान्य स्थिति है वो एक जैसी नहीं रहती जीवन में। हमें इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म आकलन की ज़रूरत होती है। वी नीड टू इंटरसेप्ट आवर सेल्फ टू फाइंड आउट दी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। और यही देश में हो रहा है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किन मायनों में हम पीछे हैं, जिससे देश में ये समस्या का जो समय वो आ रहा है। देखिए वक्री यानी पीछे चलने का मतलब ये है कि हमें उन कड़ियों को देखना है जो हमसे पीछे छूट गई हैं, उनका पुनरावलोकन करना है। पुनरावलोकन हमें करना है और शनि भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें परिस्थितियों का पुनरावलोकन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो शनि जब भी वक्री होंगे तो हमें अपने आप को झांक के देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपने किए गए कार्यों को और उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके अनुसार हमारे जीवन को चला सकें। और यही प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा और सभी जातकों पर पड़ने वाला होगा। देखिए, और अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें तो शनि वक्री कब होते हैं? जब सूर्य से 5वें घर में होते हैं। अब देखिए इस समय शनि मकर राशि में है और सूर्य वृष राशि में। तो 10, 11, 12, 1, 2 सूर्य शनि से 5वीं घर में यानी कि 5वीं राशि में है। तो जब भी, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, जब भी शनि सूर्य से 5वीं राशि में होंगे तो वो वक्री यानी रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। तो और हर साल 4 से 5 महीने शनि रेट्रोग्रेड अवस्था में रहते हैं, जो कि 35 से 40% है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। देखिए जब भी सूर्य और शनि का कोणीय अंतर 115 डिग्री से 245 डिग्री होता है तो शनि क्या हो जाते हैं? रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, यानी कि वक्री हो जाते हैं। देखिए 29 मई से और 20 जून तक बुध भी वक्री रहेंगे। तो एक और ग्रह, जैसे कि मैंने आपको बताया कड़ी में कि मंगल और शनि का दृष्टिगत होना, साथ में गुरु का भी वक्री होना और बुध का वक्री होना 29 मई से 20 जून तक। तो ये सभी ग्रह एक साथ जब होंगे तो उसका एक
पृथ्वी जगत पे स्वाभाविक रूप से एक प्रभाव अवश्य पड़ने को देखने को मिलेगा। अब देखिए, वक्रता यानी रेट्रोगेट स्थिति में जब भी कोई ग्रह किसी राशि में आता है, जैसे कि शनि मकर में आ रहे हैं जो स्वयं की राशि है, इसमें यदि जब शनि या कोई भी ग्रह अपनी राशि में जब वो रेट्रोगेट स्थिति में आते हैं तो उस स्थिति में वो उस राशि को ट्रिगर अप कर देते हैं, यानी कि उस राशि में उथल पुथल कर देते हैं, यानी कि उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब देखिए, मकर राशि में शनि वक्री हो रहे हैं, तो शनि की हमें पता है 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो शनि तीसरी दृष्टि से अपनी मीन राशि को देखेंगे, तो मीन राशि वालों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि रहेगी कर्क राशि पे। देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि 7वीं दृष्टि से ये कर्क राशि को देखेंगे, तो कर्क राशि वालों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और अपनी दशम दृष्टि से ये तुला राशि को देखेंगे, तो तुला राशि यानी कि 3 राशियाँ मीन, कर्क और तुला, इन तीनों को सावधान होने की ज़रूरत है। अब ये बात अलग है कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, क्या वो उच्चतम स्थिति में है, क्या वो मित्र या स्वराशि में बैठे हैं, तो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन एक अलग होगा। लेकिन एक जन सामान्य की बात करूं, सामान्य हम देखेंगे कि तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि, ये 3 दृष्टियाँ शनि इन तीनों राशियों को देंगी, मीन, कर्क और तुला। तो इन 3 राशियों को सावधान होने की ज़रूरत है। अब देखिए, मकर लगन से शनि इन 3 राशियों को देखेंगे। यदि आपका कोई भी ग्रह 19 डिग्री पर है तो आपको इसे देखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि ये 12 डिग्री पे शनि वक्री होंगे मकर राशि के अंदर, और 19 डिग्री तक ये जाएंगे, उसके बाद पुनः अपनी स्थिति में लौट के आएंगे। कब ये लौटेंगे? अक्टूबर माह में, 21 अक्टूबर के आसपास, 11 अक्टूबर। तो ये 12 डिग्री से 19 डिग्री तक जाएंगे, उसके बाद पुनः अपनी स्थिति में लौटेंगे, यानी कि मकर में, यानी कि एक पीछे जाएंगे ये जो कि है अपनी एक राशि पीछे जाएंगे। अब देखिए, हम देखते हैं कि सामान्य कंसेप्ट है कि जब वक्री ग्रह होता है, यदि अगर वो अशुभ है, यानी कि जैसे ये क्रूर ग्रह है तो वो और ज़्यादा क्रूर हो जाएगा, और यदि वो अशुभ है तो वो उसकी अशुभता बढ़ जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि कोई अशुभ ग्रह है और वो वक्री हो जाता है तो उसकी शुभता और ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी कि वो अशुभता उसकी ज़्यादा बढ़